Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss class 10th science. आज का जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक बताया था, जैसे फार्मूले कैसे बनते हैं, क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पर। बाकी हमने नोट्स आपको दिखा रहे थे कि हमारी वेबसाइट पे NDS क्लासेस पे जो है नोट्स ऑलरेडी ये मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन लिखना जरूर, कॉपी पे जरूर लिखो, चाहो तो साथ साथ में नोट्स बना लेना। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर ये। तो इस चैप्टर को बात करें तो सबसे इजी चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर है, आपको एकदम जो है आसानी से लर्न हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको साथ साथ में जो है पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या, तो देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन इसका मतलब ये होता है कि कुछ रिएक्शन तभी होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ नया बनता है। नया का समथिंग, जैसे हमारे चारों तरफ या हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या होता है, स्टमक के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं उस फॉर्म में तो खाना मिलता नहीं, फिर क्या हो जाता है, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। या जैसे मान लो कोई मान लो अभी जैसे एक आप कागज ले लो, तो कागज को जला दो। अगर कागज को जला दोगे तो क्या कागज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कागज को जो है आप केवल मोड़ दो, इधर शेप वगैरह, शेप साइज बदल दो, तब तो कागज ही रहेगा। लेकिन अगर जला दोगे तो राख बन जाएगा, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे आपने देखा होगा आयरन जो होता है, आयरन, तो आयरन का जो होता है आपने देखा काफी लंबे समय तक डाल दो तो उस पर रस्ट लग जाती है ना, जहां पर मॉइस्चर वगैरह होता है, नमी वगैरह, तो उस पर रस्ट मतलब होता है जंग लग जाती है उस पर, तो रस्टिंग आ जाती है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं हम आसपास देख रहे हैं जो क्या हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि यहां पर कुछ नया बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, नया, यानी ये परमानेंट इफेक्ट होगा। केमिकल चेंज जो होगा वो परमानेंट। अब ऐसा नहीं कि कागज अगर जल जाएगा दोबारा फिर राख से कागज नहीं बना सकते हो ना, तो ये परमानेंट होगा। अब केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, जैसे मान लो लिखा केमिकल रिएक्शन, चलो बेटा ठीक है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो लिखा इट इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो नए सब्सटेंस कैसे, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम का रिबन होता है बेटा, एक्टिविटी है तुम्हारे एनसीईआरटी की पहली। मैग्नीशियम के रिबन को अगर माचिस लगा के जला दिया जाए ऐसे, तो क्या मिलेगा, राख, और उस राख को क्या कहोगे, व्हाइट पाउडर। तो अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो नया क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। समझे नहीं, मैग्नीशियम को जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, इसमें एक दिखाया गया, एक से अधिक भी नए प्रोडक्ट बन सकते हैं या नया सब्सटेंस बन सकता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो आई थिंक केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हो, ये केमिकल इक्वेशन इसी की फॉर्म है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg और O2 को ध्यान से देखो तो दो ऑक्सीजन है, तो यहां पर देखो एक ही ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएंगे इसी साथ। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉल ये, दो बॉल ये है, किसकी, दो बॉल जो है वो ऑक्सीजन की है, और यहां पर जो है मैग्नीशियम एक है। यहां पे दो बाद में जो है इसका हमने क्या करा दिया है, अभी हम आगे सिखाएंगे कि रिएक्शन बैलेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, तब तक आप याद रखो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे, MgO। ये यहां पर लिखा भी है, क्या बना लेंगे, MgO। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में सर ये हो गया कि इसमें एक भी नया प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात, इसमें एक प्रोडक्ट बनना है ना। तो ये जो रिएक्शन है क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें, देखो यहां पे अगला जो दिया है
एग्जाम्पल जैसे जिंक की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करा दे, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, एसिड है बेटा, और एसिड डेंजर होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखना, एसिड बेस साल्ट चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर उसमें जिंक मिलाते हैं तो बना लेता है जिंक सल्फेट। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखो इसमें बेटा दो प्रोडक्ट बने नए। हमने जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट, दूसरा प्रोडक्ट बेटा हमको कौन सा मिला है? हाइड्रोजन गैस, है ना, बाई प्रोडक्ट है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, निकलेगी, और जिंक सल्फेट भी बनेगा। तो यहां दो प्रोडक्ट बन गए। तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें दो टाइप के रिएजेंट होते हैं। कौन कौन? देखो यहां पे, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है बेटा रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। अगेन, एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। तो यहां पर देखो ये है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन पहला कि रिएक्टेंट क्या होते हैं सर और प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखो, रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो नया बनता है। जो नया बनता है वो प्रोडक्ट। जैसे नहीं कहते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना, तो कुछ मिलाया होगा ना, तो कुछ मिलाया होगा, तो जो मिला के बनाया है ना, जो मिलाया है उसे क्या? रिएक्टेंट कहेंगे। और जो नया प्रोडक्ट बना उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे ही, है ना। जो कुछ नया बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और जिसको मिला के बनता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुमको दे देखो, तो जैसे हम हैं, तो हम किससे बने बताओ? माता पिता से अपने बने, तो यानी कि हमारे पेरेंट्स क्या हो गए? रिएक्टेंट। और हम क्या है? प्रोडक्ट। अब समझ गए? प्रोडक्ट वो होता है जो बनता है, और किससे बना है वो होते हैं रिएक्टेंट। जैसे यहां पे देखो बेटा, रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स में देखो, इट इज अ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म, जो नया बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं हम लोग बेटा। देखो जैसे अभी ऊपर वाली रिएक्शन देख लो, यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और जो नया बना वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होगा, प्रोडक्ट राइट साइड में होता है। वैसे भी आप देख सकते हो, जब जो कंबाइन होते हैं वो रिएक्टेंट, और जो बनता है वो प्रोडक्ट। समझ गए? ऐसे बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे देखोगे रिएक्टेंट जो कंबाइन होंगे दोनों, और जो बनेगा नया वो प्रोडक्ट होता है। डन। तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? प्रोडक्ट्स। समझिए बेटा, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और प्रोडक्ट्स हो गए। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। और जो केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो आई थिंक समझ गए होंगे। अगला, अब यहां पे केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो दो टाइप का चेंज होता है। वैसे तो एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें अगर, तो फिजिकल चेंज जो होता है एक टेम्परेरी चेंज होता है, इसमें कुछ नया नहीं बनने वाला, तो इसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज या टेम्परेरी चेंज। अब फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए। जैसे मैंने ये हाथ उठाया, लो हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया, उठा, तो ये क्या है? केमिकल है? नहीं, इसमें कुछ नया थोड़ा बना। हाथ तो हाथ ही है, फिर ऐसे सीधा कर लिया, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है ना। हाथ जोड़ लिया, फिजिकल चेंज। क्यों? या ये पेन है, तोड़ दो, क्या हो जाएगा? पेन ही रहेगी, कुछ नया थोड़ा बन जाएगा, क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जितने भी, जैसे मतलब कागज है, कोई भी कागज लो, ये देखो ये कागज है मान लो, तो ये अभी मान लो ऐसे ओपन कर दिया, लो ऐसे है, फिर मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया और मोड़ दिया, लो ये देखो और कर दिया, लो लो इसको एकदम जो है, क्या है? ये है तो कागज ही, कुछ नया बना क्या? नहीं, तो भी क्या है? फिजिकल चेंज। तो केवल शेप साइज अगर बदलते हो तो क्या होगा? फिजिकल चेंज। हाँ, अगर इसी को माचिस लूं, जला दूं, तो क्या मिलेगा? राख। तो कैसा हो जाएगा? केमिकल चेंज, है ना, क्योंकि फिर ये कागज दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो फिजिकल चेंज जो होता है, देखो यहाँ पे,
इट इज टेम्परेरी चेंज होता है। अब फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, ये क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करें बेटा तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। केमिकल चेंज बोथ, इसमें फिजिकल भी चेंज होता है, फिजिकली भी और केमिकल भी चेंज होता है। क्योंकि अगर जो हम किसी चीज को जला देंगे तो क्या होगा? उसका फिजिकली मतलब उसका जो है शेप साइज से बिगड़ जाएगा, अब उसी शेप में तो रहेगा नहीं, और केमिकल चेंज मतलब कुछ नया बन जाएगा, है ना? तो समझ गए होगे बेटा। तो ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट होता है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, जनरली हम लोग बता भी चुके हैं, देख लो एक बार और। ये देखो, ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। जैसे कंबसन, अगर हम किसी चीज को जलाएंगे तो क्या होगा? केमिकल चेंज। रॉटिंग, सेब है यहाँ पे, रॉटिंग सड़ जाना, अगर सड़ जाए कोई चीज तो चेंज हो जाएगी। अब जो सेब है सड़ गया, तो सेब सड़ गया है तो क्या सेब बन जाएगा दोबारा? नहीं, तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। रस्टिंग, रस्टिंग अभी बताया, कोई भी आयरन की आयरन का टुकड़ा होता है, आयरन चीज, आयरन का कोई भी रॉड वगैरह हो, अगर हम वहां पे बाहर डाल दे 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, मॉइस्चर जहां पर हो, नमी वगैरह मिल जाए, तो उस पर क्या लग जाती है? रस्ट। रस्ट मतलब जंग लग जाती है। तो रस्टिंग भी क्या है एक बेटा? रस्टिंग क्या है? केमिकल चेंज। डाइजेशन, ये स्टमक है, अगर हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो भी क्या होगा? केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो बर्फ पिघलेगी तो बर्फ ही रहेगी, वाटर बनेगा, वाटर से ही क्या बनता है? बर्फ बनता है, तो कुछ नया बनेगा नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? फिजिकल चेंज। श्रेडिंग, श्रेडिंग मतलब होता है किसी में जैसे होल कर देना, जैसे कागज ही है, लो अभी मान लो इसमें होल कर दे, हम कागज है मान लो और होल कर दो, तो क्या क्या कागज के अलावा कुछ और मिल जाएगा क्या? है कागज का कबूतर बन जाएगा? कबूतर तो नहीं बनेगा, क्यों? लो होल कर दिया, लो, तो आप इसको कागज ही तब भी कहोगे, है ना? तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? केमिकल। तो श्रेडिंग करना क्या होगा? जो है फिजिकल चेंज, सॉरी क्या होगा? फिजिकल चेंज। जैसे बॉइलिंग, वाटर को बॉयल कर रहे हो, तो वाटर बॉयल करोगे तो वाटर ही रहेगा, उसको फिर कंडेंस कर दो, फिर वाटर मिल जाएगा। वाटर में बॉयल करो, वेपर बनेगी, वेपर को कंडेंस कर दो, फिर से क्या मिल जाएगा? हमें वाटर ही मिल जाएगा। अगला चॉपिंग, काटना। अब जैसे मतलब आलू है या पोटैटो है, टोमेटो, कुछ भी, एनीथिंग, ये क्या है भाई? टोमेटो, टमाटर। तो टमाटर को अगर काटोगे तो टमाटर ही रहेगा, या पोटैटो को काटोगे तो पोटैटो ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि टोमेटो काटा पोटैटो निकला, पोटैटो काटा टोमेटो निकला, है जादू होने लगेगा, तो ऐसा नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। तो ये केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अच्छा हाँ, अच्छा एग्जाम्पल नीचे दिया है, देखो ये जो कैंडल है जल रही है, तो इसमें 2 चीजें हो रही हैं, ध्यान से देखो। एक तो कैंडल जल रही है, और जल रही है तो केमिकल चेंज, और कैंडल मेल्ट हो करके देखो नीचे धीरे पिघल करके नीचे भी आ रही है, देखो पिघल करके, तो ये तो क्या है? ये वैक्स है, और वैक्स ही है, वैक्स के अलावा कुछ तो मिलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? है फिजिकल चेंज भाई। बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल चेंज, याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज। क्वेश्चन अगर आता है कि बर्निंग अगर पूछता है तो केमिकल, मेल्टिंग पूछता है अगर तो फिजिकल चेंज, और इसमें दोनों हो रहे हैं, केमिकल चेंज भी, फिजिकल चेंज भी। हाँ, वर्ड में बदल सकता है, अगर पूछे बर्निंग केवल तो केमिकल चेंज, मेल्टिंग पूछे तो फिजिकल चेंज। समझिए सब लोग? बताओ भाई कोई दिक्कत? ये सब आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा क्लास 8 वगैरह में। अच्छा, नहीं भी पढ़ा तब भी समझ में आ गया होगा, आसान है। अब आते हैं फिजिकल केमिकल चेंज के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही होगी तो इसमें 5 कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे। जैसे रिएक्शन में गैस निकल सकती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन है एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, गैस। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसमें पीपीटी भी बन सकता है। पीपीटी मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जैसे सोल्यूशन में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो नहीं घुलता है, नीचे बैठ जाता है, सस्पेंड हो जाता है। जैसे मान लो कोई यहां पर कुछ लिया तुमने, ठीक है, लेड नाइट्रेट ले लो मान लो, है ना, PbNO3 का वोल्टेज, इसमें मान लो पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, तो कुछ पार्ट तो घुल जाएगा, कुछ इसमें बैठ जाएगा। तो जो नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं? पीपीटी, प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल पार्ट
प्रेजेंट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो पार्ट डिजॉल्व नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, पीपीटी, प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। चेंज इन कलर, रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज होगा, जो भाई मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा बहुत सारे। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। चेंज इन स्टेट, और स्टेट भी बदल सकती है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, एक्वस। तो ये स्टेट भी चेंज, पांचों में से कोई ना कोई आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये है कैरेक्टर, याद रखना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर याद रखना जरूर, और चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट, पांचों याद रखना आपको। ठीक है, ये 5 जो है आपका कैरेक्टर है। एक एक करके बताता हूं, सबका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। पहला देखते हैं हम लोग। पहला है, देखो बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस तो निकलती, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस निकलेगी। अभी एक एग्जाम्पल देख ही चुके थे हम लोग। जैसे सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है। जैसे जिंक को, अगर देखो यहां पे, अगर जिंक की, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने लैब में, है ना, आपके लैब, आपके स्कूल में लैब होगी तो वहां भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे जिंक है, जिंक के पार्टिकल व्हाइट कलर का होता है, पाउडर भी आता है, क्रिस्टल भी आते हैं। ठीक है, कभी देखना जाके लैब में, पाउडर भी है, हम ही दिखा देंगे यहाँ पे। तो जिंक जब हम डाइल्यूट H2SO4 में मिलाते हैं, डाइल्यूट है बेटा, डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी ज्यादा है, एसिड कम है, तो हम बोलेंगे डाइल्यूट। जब हम जिंक के टुकड़े को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, यानी ये Zn जो है इस SO4 के साथ जुड़ जाता है, क्या बना लेता है, ZnSO4, है ना। देखो जुड़ इसलिए जाता है क्योंकि जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होता है 2, और सल्फेट पे 2 निगेटिव होता है। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव ही बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी निगेटिव निगेटिव बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ना कभी पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे। समझे नहीं, चार्ज याद दिलाया था मैंने लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 जो अभी पढ़ के आए हो, कहा था चार्ज याद कर लेना। तो सल्फेट पे निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव इसके साथ नहीं जा सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं कि जिंक जाके जो है हाइड्रोजन से जुड़ जाए। ठीक है, तो यहां पर सल्फेट जो है, जिंक जाके सल्फेट से जुड़ेगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। देखो Zn पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2, कैंसिल, बराबर चार्ज कैंसिल हो जाएगा, जिंक सल्फेट, क्या बचा H2, तो H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहां पे। तो इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, क्या, गैस निकल रही है। तो हमने कहा था कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है, क्या इवॉल्व होगी, गैस। अच्छा, यही चीज एक अच्छी रिएक्शन दिखा दे रहा हूं। अगर जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी जाए, इसमें डाइल्यूट लिया था, इसमें कंसंट्रेटेड ले रहा हूं। कंसंट्रेटेड का मतलब पानी कम होगा, एसिड ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करा दोगे तो जिंक सल्फेट तो बनेगा, साथ में यहां पर SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और वाटर भी बनेगा। समझ गए, याद रखना, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो SO2 गैस और वाटर बनता है। अगर आपके सिलेबस में ये ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, सैंपल पेपर में दिया है। तो अगर इसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साथ करें तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, कंसंट्रेटेड साथ कराएंगे तो SO2 गैस बनेगी। डन। ऐसा नीचे रिएक्शन वही सेम दे रखी है जो अभी बताया ऊपर, बस ये अलग है। Na2SO3, अगर सोडियम सल्फाइड को HCl गैस के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करा दे, HCl के साथ, ठीक है, HCl लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, नमक, सिंपल नमक का फार्मूला है। वाटर बनेगा और SO2 गैस बनेगी यहां भी। ठीक है, अगर हम सोडियम सल्फाइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तब SO2 गैस बनेगी। अगर सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन Na2S की HCl से करा दें तो कौन सी गैस मिल रही, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये गैस बहुत बेकार होती है, इसको लैब में बनाते हैं हम लोग, रॉटन एग लाइक इसमें लाते, सड़े हुए अंडे जैसे, रुक नहीं पाओगे लैब में, फिर ये बहुत बेकार गैस होती है, समझ लो, समझ गए नहीं। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है इसका, ये हाइड्रोजन, रुक नहीं पाओगे, बहुत जो है स्मेल करती है। तो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन HCl से करा तो H2S गैस बनती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने दिखाए हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के, यानी कि सब रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है गैस इवॉल्व होती है। डन। अगला है आपका दूसरा,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो अभी बताया था प्रेसिपिटेट होता बेटा इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्या होता है? इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पार्ट नहीं घुलता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे अगर हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा दें, ठीक है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। अगर सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा दे तो देखो बेटा सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव के साथ जाएगा क्लोरीन के साथ। सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, बेरियम पे पॉजिटिव, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके आपस में एक्सचेंज हो रहा है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जा रहा है और ये नेगेटिव इसके साथ जाएगा। तो देखो Na2Cl, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NaCl। BSO4 बेरियम सल्फेट, तो ये क्या बनाएगा? BSO4 व्हाइट PPT बनाएगा। ये घुलेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा। PPT मतलब इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या जो है एग्जांपल किसका है? प्रेसिपिटेट का। दूसरा, अगर पोटेशियम आयोडाइड ले लो, ठीक है बेटा, अगर मान लो इसमें अभी बताया था यहां पे लेड नाइट्रेट अगर ले ले PbNO3 का होल ट्वाइस और इसमें अगर पोटेशियम आयोडाइड मिला दें तो लेड आयोडाइड बनेगा, नाम है LOPP। ये येलो कलर का आता है, समझ, येलो कलर का बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये भी क्या है? PPT, येलो कलर का, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन के। ये एग्जांपल याद रखना बेटा, ये अभी मिलेंगे आगे भी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जांपल हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराएंगे, अब देखो रिएक्शन में दिक्कत आएगी। देखो अगर तुमको फार्मूला बनाना आता होगा तो कर लोगे, नहीं तो क्या रटोगे फिर। तो देखो अगर पोटेशियम आयोडाइड तुम्हें पता है कि लेड नाइट्रेट में मिलाएंगे तो के किसके साथ भागेगा? नाइट्रेट के साथ, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा। आयोडीन पे निगेटिव होता है, Pb पे प्लस, तो क्या बनाएगा? PbI2। भाई Pb पे +2 चार्ज होता है, आयोडीन पर -1 क्रॉस करा दो, बन जाएगा, क्या बनेगा? PbI2, यही बनेगा PbI2। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव जो है निगेटिव के साथ और निगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो यहां पर PPT बन गया, ठीक है। अगला तीसरी जो है आपकी तीसरा जो आपका कैरेक्टर है वो क्या है? चेंज इन कलर। तो बिल्कुल बेटा हमने अभी बताया था कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है कलर भी चेंज होता है। तो कलर कैसे चेंज होगा? अगर हम सिट्रिक एसिड ले लें, सिट्रिक एसिड आप लेमन खाते हो, नींबू खाते हो, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो नींबू अगर लेमन ले लो और KMNO4 में मिला, ये पर्पल पिंक कलर का होता है बेटा। जैसे आप लेमन डालोगे उसमें, ये पर्पल पिंक कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो ऐसा क्या हो गया जो कलरलेस हो गया? भाई वो एसिड होता है, ऑक्सीडाइज किया उसको KMNO4 को, तो क्या बन जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है तभी तो कलरलेस हो गया। तो कलर भी चेंज होता है बेटा रिएक्शन में। या एसिडिफाइड K2Cr2 ले ले। एसिडिफाइड का मतलब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं बेटा, पोटेशियम ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड का मतलब इसमें थोड़ा एसिड मिला ले। अगर इसमें SO2 गैस पास कर दे तो कलर उसका बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा, समझे नहीं? ऑरेंज रेड से कैसा कलर हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा अगर हम SO2 गैस पास कर दे इसमें तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज होता है। ये एक्सपेरिमेंट हम करा देंगे आपको, ठीक है, कि आपको KMNO4 लेके आएंगे, दिखा देंगे आपको, उसमें आप लेमन डालेंगे, क्या हो जाए? कलर गायब, जादू होगा। अगला चेंज इन टेम्परेचर। तो रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता है बेटा। अब टेम्परेचर कैसे चेंज होता है ये आप सब लोग घर पे भी किए होंगे। ये CaO होता है, CaO होता है बेटा क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसका नाम वैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कहते हैं बिना बुझा चूना। चूना खरीदो मार्केट से जब पुताई करने के लिए लाते हो, ये व्हाइट पाउडर दिखा है। तो जब आपने देखा होगा बकेट में जब चूना डाला जाता है और जब उसमें पानी डालते हो तो देखो बुलबुले बनते हैं बहुत तेजी से, और फिर बकेट को टच करो तो कितना हार्ड हो जाता है बहुत। क्यों? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और उसमें हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। देखो CaO में अगर पानी, चूने में अगर पानी डालोगे तो बनेगा स्लैग्ड लाइम। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूले जरूर पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं? ये चूना बिना बुझा था और जब पानी में डाला तो बुझा दिया क्यों भाई? पहले बिना बुझा था फिर बुझा दिया, तो इसकी आग को बुझा दिया, लेकिन क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सब लोग देखा होगा, बकेट आप जब टच करो तो बहुत तेजी से जो है
हीट उसमें इवॉल्व होती है। तो ये तो कहानी हो गई किसकी, जो है चेंज इन टेम्परेचर। अब लास्ट चेंज इन स्टेट। केमिकल इक्वेशन में स्टेट भी बदलती है। स्टेट आपने देखा होगा बेटा, देखो जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहां देखो बेटा, एस का मतलब यहां सॉलिड है और जी का मतलब गैस। अब सॉलिड और गैस ये आपस में कंबाइन होंगे तो फिर सॉलिड बन गया। देखो गैस पता ही नहीं है कि दोबारा फिर सॉलिड मिल गया, तो इसको क्या कहते हैं, स्टेट। तो स्टेट भी बदलती है, रिएक्शन के दौरान स्टेट चेंज होती है। अब याद रखना, जैसे जी लिखा हो तो गैस, एल लिखा हो तो लिक्विड, एस लिखा हो तो सॉलिड, AQ लिखा हो तो एक्वस। एक्वस मतलब इसका मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, इसका मतलब कोई चीज वाटर में डिजॉल्व की गई है, ठीक है। लिक्विड का मतलब है कि वाटर भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन एक्वस का मतलब पानी ही होगा केवल, समझे। सॉल्वेंट जो होगा वो पानी ही होगा। तो ये 5 जो है कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन के, इसमें से कोई भी जो है हो सकते हैं। अब है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन को दिखाने का जो तरीका होता है, जिस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, जैसे अभी हमने शुरुआत में लिखा था मैग्नीशियम पूरा पूरा, इसको लिखा था ऑक्सीजन पूरा पूरा, यहां लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसी चीज को अगर हम सिंबल से दिखा दें, अगर जो हम मैग्नीशियम को Mg से दिखा दें, ऑक्सीजन को O2 से दिखा दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से दिखा दें, तो यही बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। 60 डिफिनेशन सिंपल लिख सकते हो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल के द्वारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, जो हम सिंबल यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वही केमिकल इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया सबको, बोलो। तो ये थे आपके जो है 5 कैरेक्टर। अब जो अगला टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो काफी इसमें टाइम लगेगा फिलहाल। और हाँ, केमिकल इक्वेशन आता है क्वेश्चन बैलेंसिंग से। मैं 2 मेथड बताऊंगा और ऐसे समझ लो चुटकियों में तुम जो है बैलेंसिंग सीख लोगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन लेके आएंगे, कम से कम आपके इतनी रिएक्शन कराएंगे कि आपका जो है टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक आई थिंक सबको समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मैं उसको आज जब दूसरा जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ओके। तो बाकी आप लोग सब लोग सपोर्ट करिए, NDS क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।